जय महाकाल, जय माँ भगवती काली। भाग 26, अध्याय 3, महर्षि वशिष्ठ और अरुंधति विवाह का वर्णन। जब जगतों के स्वामी ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर इन तीनों ने मेधातिथि के समीप में देवर्षि नारद जी को दूत बनाकर भेजा था, नारद जी ने कहा, हे नारद, आप शीघ्र ही चंद्रभागा नामक पर्वत पर चले जाइए। वहां पर उस पर्वत की उपत्यका में परम श्रेष्ठ मुनि मेधातिथि विराजमान हैं। आप उनको हमारे वचन से यथाकाम स्वयं ही हमारे पास ले आइए। आप स्वयं ही मेधातिथि को साथ मिलाकर शीघ्र ही यहाँ पर आ जाइए। ब्रह्मा आदि के वचन का श्रवण करके नारद जी शीघ्र ही चले गए थे और सब कार्य की सिद्धि के लिए वे मेधातिथि को वहाँ पर लाने के लिए प्रस्थान कर गए थे। उन देवर्षि ने मेधातिथि से संभाषण करके देवों के वचनों से मेधातिथि को अपने साथ लाकर मानस पर्वत पर चले गए थे। वहां मानस पर्वत पर समस्त देवगण इंद्र के सहित और सप्तपोधन, मुनिगण, साध्य, विद्याधर, दक्ष और गंधर्व भी वहां पर समागत हो गए थे। सब देव और समस्त देवियों और जो देवों के अनुचर थे तथा जो अन्य जंतुगण थे, वे सभी मानस के प्रस्थ को समायात हो गए थे। इसके पश्चात देवों के समाज के संपन्न हो जाने पर कमलासन ने मेधातिथि मुनि से अति द्वेष करते हुए यह वचन कहा था। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मेधातिथि, आप अपनी सुचारित व्रत वाली पुत्री अरुंधति को इस देवों के समाज में ब्रह्मा विधि से दे दीजिए। मैंने इन दोनों का वर वधू होना पहले ही सर्जित कर दिया है। भगवान हरि ने भी इस परम समुचित कर्म के विषय में आज्ञा प्रदान कर दी थी। ऐसा समाचरण करने पर आपके कुल में बड़ा भारी यश होगा और इससे समस्त प्राणियों की भलाई भी होगी। अतएव शीघ्र ही इन्हें आप हमें दे दीजिए और इस कार्य में विलंब न कीजिए। फिर ब्रह्मा जी ने इस वचन का श्रवण करके वह मुनि बहुत ही अधिक प्रसन्न हुए थे और उन्होंने कहा था, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने समस्त देवों को प्रणाम किया था। मुनि के वचन का श्रवण करके वह अपनी पुत्री अरुंधति को ले आए थे। ध्यान में स्थित वशिष्ठ मुनि के समीप में देवों के साथ चले गए थे। देवों के द्वारा पतिव्रत मुनि ने वशिष्ठ जी के समीप में पहुंचकर, जो मुनि ब्रह्मर्षि से दे दीप्यमान थे और प्रज्वलित अग्नि के ही समान कांति वाले थे, उनके पृथक पृथक उस मानस पर्वत की कंदरा में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में बुद्धि को धारणा किए हुए समासीन मुनि का दर्शन किया था। वहां पर अरुंधति के पिता के ओजस्वियों में परम श्रेष्ठ उदितवान सूर्य के समान नियत आत्मा वाले वशिष्ठ मुनि से अपनी पुत्री अरुंधति को आगे करके मेधातिथि ने कहा था। मेधातिथि ऋषि ने कहा, हे भगवान, हे ब्रह्मा जी के पुत्र, मेरी चरित्र व्रत वाली पुत्री को जो मेरे द्वारा दी गई है उसको ब्रह्म धर्म से आप ग्रहण कीजिए। जहाँ जहाँ पर भी हे ब्राह्मण आप अपनी इच्छा से निवास करेंगे, वहीं पर ही यह अपनी परम भक्ति से संयुक्त होने वाली होती हुई आपके अनुगत छाया के ही सम्मान रहेगी। वहाँ पर ही समान व्रति के धारण करने वाली यह मेरी पुत्री जो वरारोह है और परम पतिव्रता है, आपकी सेवा किया करेगी। मार्कंडेय मुनि जी ने कहा, वशिष्ठ मुनि ने
मेधातिथि के वचन का श्रवण करके और ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देवों को वहाँ पर आए हुए देखकर दिव्य चक्षु से वह अवश्य ही होने वाला है, यह निश्चय करके ब्रह्मा जी के द्वारा सम्मत होने पर वशिष्ठ मुनि ने उस समय में मेधातिथि मुनि की पुत्री का वारम अर्थात बहुत अच्छा है यह कहकर प्रतिग्रहण कर लिया था। महात्मा वशिष्ठ के द्वारा पाणी ग्रहण की हुई ब्रह्म देवी सती ने अपनी पति वशिष्ठ जी के दोनों चरणों में अपनी दोनों आँखों को न्यस्त कर दिया था, अर्थात अपने दोनों को पतिदेव के चरणों में लगा दिया था। इसके अनंतर ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु तथा रुद्रदेव और अन्य देवगण ने विवाह की तिथि के द्वारा उन दोनों को उत्सवों से परम मोदित अर्थात हर्षित किया था। सावित्री जिनमें प्रधान थी, ऐसी देवियों ने और चंद प्रभृति देवों ने दक्ष आदि और कश्यप आदि अति तप के धन जटाजूटों का उन्मोचन करके विधाता के पुत्र वशिष्ठ मुनि को शीघ्र ही मंदाग्नि के पावन जल से स्नान कराकर सुवर्ण विरचित परम दिव्य एवं मनोहर आभूषणों से वशिष्ठ मुनि को विभूषित किया था और उसी भांति सती अरुंधति को भी समलंकृत कर दिया गया था। मुनियों के द्वारा उन दोनों वर वधू को भूषित कर वहाँ पर विधि को सुसंपन्न करके उन दोनों का विधाता हरि भगवान और ईश्वर ने विवाह के अवव्रत को किया था। सुवर्ण रचित घट में समस्त तीर्थों के जल को रखकर आशीर्वाद करने वाले मंत्रों से, गायत्री से और द्रुपदादि मंत्रों से ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर ने स्वयं ही उन दोनों का स्तपन किया था। इसके अनंतर अन्य महर्षियों ने और जो देव ऋषियों ने शांति की थी, उन सब ने महान स्वर समन्वित शक, यजु और शाम वेदों के मंत्र भागों द्वारा गंगा आदि सरिताओं के जलों से उन दोनों को फिर शांति की थी। तीनों भुवनों में संचरण करने वाला सूर्य के समान वर्चस्व वाला विमान जो अव्याहत गति से समन्वित था और जल के सहित कमंडलू उन दोनों के लिए ब्रह्मा जी ने हाथ में दिया था। भगवान विष्णु ने दुष्प्राप्त उत्तम स्थान दिया था जो मरीचि आदि के समीप में सब देवों का ऊर्ध्व था। भगवान रुद्रदेव ने उन दोनों के लिए 7 कल्पों के अंत पर्यंत जीवित बने रहने का वर दिया था। अदिति ने कुंडलों का जोड़ा दिया था जो ब्रह्मा जी के द्वारा अपने ही द्वारा निर्माण किए गए थे। उस समय में मेधातिथि ने कुंडल अपने कानों से निकालकर पुत्री के लिए दिए थे। सावित्री ने पतिव्रता होना और बहुला ने बहुत पुत्रों वाली होना ये आशीर्वाद दिया था। देवेंद्र ने बहुत से रत्नों का समूह कुबेर के ही समान दिया था। इस रीति से देवगण, मुनियों, देवियों और जो भी अन्य जन वहाँ पर उपस्थित थे, सबने यथा योग्य दान उन दोनों के लिए पृथक पृथक कर दिया था। इस प्रकार से विधि पूर्वक विवाह करके सुवर्ण के मानस पर्वत पर वशिष्ठ और अरुंधति रहे थे और वशिष्ठ जी ने अरुंधति के साथ परम हर्ष प्राप्त किया था। विवाह के अवभृत के लिए और शांति के लिए जो सुरों के द्वारा लाया हुआ जल था, वहाँ पर वह जल मानस पर्वत की कंदरा में गिरा था। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के हाथों में समुद्रित वही जल 7 भागों में विभक्त होकर मानस पर्वत से गिरा था। उससे शिप्रा नदी समुत्पन्न हुई थी जो भगवान विष्णु के द्वारा भूमंडल में प्रेरित की गई थी।
महाकौशी के प्रपात में जो पतित हुआ था उससे कौशिकी नाम वाली नदी उत्पन्न हुई थी, और जो विश्वामित्र ऋषि के द्वारा अवतारित थीं उमा के क्षेत्र में जो जल गिरा था उनसे महानदी समुत्पन्न हुई थी, जो महाकाल नामक सर से निकली हैं। सरों में श्रेष्ठ महाकाल में गिरी वह जल पतित हुआ था। हिमवान पर्वत के पार्श्वभाग में भगवान शंभु की सन्निधि में जो जल गिरा था उससे गोमती नाम वाली नदी समुत्पन्न हुई, जो गोमद से उदीरत है। मैनाक नाम वाला जो पुत्र मौलराज के ही समान था, पहले वह उसी शिखर में मेनका के उदर से समुत्पन्न हुआ। यह जल वहाँ गिरा था, उसका शुभ नाम दविका था, जो महादेव के द्वारा सागर की ओर प्रेरित की गई थी। जो जल हंसावतार की सन्निधि में संगत हुआ था उससे सरयू नाम वाली नदी समुत्पन्न हुई थी, जो परम पुण्यतम कही गई है। जो जल खांडव वन की सन्निधि में महापाश के गिरे थे, जो कि हिमवान की कंदरा में याम्य में पतित हुए थे, वहाँ इरा के द्रुद के मध्यम से ईरावती नाम वाली नदी के जन्म धारण किया था, जो सरिताओं में परम श्रेष्ठ है। ये सभी सरिताएं स्नान पान और सेवन से जाह्नवी गंगा के तुल्य हैं। ये सब सदा दक्षिण सागर में गमन करने वाले मनुष्य को फल दिया करती हैं। ये नदियाँ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सनातन बीज भरता हैं, अर्थात पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति के लिए कारण स्वरूप ही हैं। ये 7 महानदियाँ सर्वदा देवों के भोगों को प्रदान करने वाली हैं। इस रीति से 7 नदियाँ समुत्पन्न हुईं, जो सदा ही पुण्य जल वाली थीं। देवी की सन्निधि में अरुंधति और वशिष्ठ मुनि का विवाह हो जाने पर इस प्रकार से उस अरुंधति के साथ विवाह करके उस अवार पर वे वशिष्ठ मुनि उस अरुंधति को लेकर देवों के द्वारा दिए हुए स्थान में ही उसी समय से वशिष्ठ मुनि श्रेष्ठ ब्रह्मा विष्णु और महेश के वचन से ही उस पूर्वोक्त स्थान पर चले गए थे। वे समस्त जगतों के हित के संपादन करने के लिए तीनों भुवनों में सर्वदा जिस जिस युग में स्त्रियों को जैसे भी हो वैसे ही हो जाते हैं, भेष भाव और शरीर को धर्म से नियोजन करके यह परम प्रसन्न बुद्धि वाले प्रमाद से रहित होते हुए तीनों लोकों में विचरण किया करते हैं। इसी रीति से मुनि वशिष्ठ ने पहले अरुंधति के साथ प्रणय की गई थी। जो पुरुष इस धर्म के साधन स्वरूप आख्यान को नित्य ही श्रवण किया करता है, वह सब प्रकार के कल्याणों से युक्त होकर चिरायु और धनवान हुआ करता है। जो कोई स्त्री निरंतर अरुंधति की इस कथा को सुना करती है, वह इस लोक में पतिव्रता हो परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति किया करती है। यह आख्यान परम कल्याण का आग्रह है और यह परम धर्म के प्रदान करने वाला है। यह आख्यान सर्वदा कीर्ति, यश, पुण्य का विशेष बढ़ाने वाला है। पुरुष के विवाह में, यात्रा में और श्राद्ध में जो श्रवण करता है, उनकी स्थिरता, पुंसवन, सिद्धि और पितृगण प्रीति हो जाया करती है। यह संपूर्ण महात्मा वशिष्ठ का आख्यान आपको कह दिया गया है। जिस प्रकार अरुंधति उनकी भार्या और परम पतिव्रता हुई थी, वह जिसकी पुत्री होकर उत्पन्न हुई और जिस तरह से अपना जन्म ग्रहण किया था तथा जिस स्थान में उनका समुद्भव हुआ था और जिस प्रकार से उन्होंने ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर के वचन से अपने पति का वर्ण किया था, यह सभी कुछ गुहा से भी अत्यधिक गुहा को मैंने आपको वर्णन करके समझा दिया है। यह आख्यान पुण्य का दाता
पापों का हरण करने वाला और वायु तथा आरोग्य के बढ़ाने वाला है। यह बहुत वर्षों के पापों को क्षय करने वाला इतिहास है। इसको सभा में द्विजों को कोई एक बार भी श्रवण करा देता है, वह मनुष्य कलुषों के समूह से हीन देह वाला हो जाता है और साथ में रहकर मुनिवरों की सहचर्या को प्राप्त कर लेता है और मृत होने पर वह देवता ही हो जाता है। जय माँ भगवती काली।